इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हम लोग जानेंगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, उसका क्या क्या खासियत है, वहाँ पे किस प्रकार का जीव जंतु है, जो वहाँ का पेड़ पौधा है वो किस प्रकार का है, वहाँ का फॉरेस्ट किस प्रकार का है, वहाँ का जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार का है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भोपाल में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। वो भोपाल से लगभग आई थिंक 100-200 किलोमीटर दूर होगा, है ना। बगल में देखो नरसिंहपुर है, विदिशा है, नागपुर है। नागपुर तो खैर महाराष्ट्र आ गया, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर बायोजियोग्राफिकल रीजन का बात करें तो ये डेक्कन पेनिनसुला और सेंट्रल इंडिया के आसपास में ये पड़ता है, ठीक है। और ये एक फ़ोटो है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये फ़ोटो है, देखो कितना अच्छा हिल्स यहाँ पर है ना, यहाँ पर हिल्स दिख रहा है आपको। तो सतपुरा रेंज का अगर बात करें तो वो वेस्ट टू ईस्ट आता है, मतलब कि इस प्रकार से, है ना। सतपुरा रेंज जो है वो इस प्रकार से, इस फोटो से आप देखो ये सतपुरा रेंज है, वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है। और ये जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व वो एकदम सतपुरा रेंज के बीच में पड़ता है, ठीक है। वो सतपुरा रेंज के बीच में पड़ता है। अगर पंचमढ़ी का सबसे हाईएस्ट पीक का बात करें तो उसका नाम है धूपगढ़, जिसका की हाइट है 1352 मीटर सी लेवल से, मतलब कि समुद्री तल से, है ना। और ये जो है पंचमढ़ी का जो हिल्स है वो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थर्न इंडिया में वन ऑफ द मतलब स्टीप स्लोप्स है, मतलब एकदम जिसको बोलता है ना चढ़ाई, एकदम खारा चढ़ाई जिसको बोलता है वो है। ऐसे एक होता है नॉर्मल चट्टान जिस पे आसानी से चढ़ा जा सकता है, लेकिन एक होता है स्टीप स्लोप जिसको चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा देखने को आपको मिलता है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व का बारे में और बात करें तो इसका ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो एक रोड के आसपास पड़ता है, और उसके आसपास में कल्टीवेशन फार्म्स है, मतलब वहाँ पर खेती बाड़ी होता है दूधी रिवर के बगल में। और अगर इसका सादर्न बाउंड्रीज मतलब इसका साउथ का बात करें तो वो तावा प्लेट्यू पर पड़ता है। कौन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। अब अगर टोटल सरफेस का बात करें तो वो लगभग 4,98,000 है। कोर एरिया इसका 1,55,000 है, जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब कि इंसान वहाँ पर घर बना करके नहीं रहते हैं नॉर्मली। बफर जोन 1,78,000 का है, वहाँ पर इंसान अपना घर द्वार बना करके गांव बसा करके वहाँ रह सकते हैं। और ट्रांजिशन जोन जहाँ पर खेती बाड़ी होता है, घर द्वार रहता है, विलेजेस बनते हैं, वो लगभग 1,64,000 हेक्टेयर का है। ये एक आई थिंक स्क्वेरल है, ठीक है। ये एक फ़ोटो था स्क्वेरल का। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताओ कि क्या था ये फ़ोटो, किसका फ़ोटो था। अगर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का बात करें तो इसमें 3 प्रोटेक्शन साइट आता है। पहला है बोरी सेंचुरी, दूसरा है सतपुरा नेशनल पार्क, और तीसरा आता है पंचमढ़ी सेंचुरी, जिसको कि सतपुरा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। पंचमढ़ी प्लेट्यू को बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा, मतलब सतपुरा की रानी, क्योंकि इसके पास वैलीज़ है, मतलब ऐसे पहाड़ है और बीच से नदियाँ बह रही है, वैलीज़ है, मार्शेस है, स्ट्रीम्स है, एकदम पानी बह रहा है, धारा है, वाटरफॉल्स है, क्योंकि चट्टान से पानी गिर रहा है तो वो वाटरफॉल्स बन गया, है ना। और ये इसलिए यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो अलग है, और काफ़ी अलग अलग भी है ना। अब फॉरेस्ट का अगर बात करें तो वो बायोस्फीयर रिजर्व का लगभग 63% है, और एग्रीकल्चर जो है वो 30% जगह पर हो सकता है। वेस्टलैंड जहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता है वो 2.18% है। वाटर बॉडीज़ जैसे कि पानी, आपका नदी हो गया, फिर आपका तालाब वगैरह हो गया, वो 5% है। और ह्यूमन जहाँ पर रहता है वो लगभग 0.54% है। टीक और साल जो है वो मोस्ट कॉमन पेड़ देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट में, और साल जो है वो बस यहीं पर लगभग देखने को मिलता है और कहीं नहीं, है ना। और इसका फॉरेस्ट के बारे में और बात करें तो ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, यही सब यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग जानवर का बात करें तो लगभग 150 स्पीसीज़ आपका पौधा का मिलता है, जो कि सिर्फ मेडिसिन्स के लिए यूज़ होता है, जो कि सिर्फ दवाइयों के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि अगर हम लोग जानवरों का बात करें तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बियर्स, टाइगर देखने को मिलेगा, लियोपर्ड देखने को मिलेगा, जायंट स्क्वेरल देखने को मिलेगा, जिसका फोटो था, है ना। स्क्वेरल था वो, जायंट स्क्वेरल शायद था वो। और ये क्रेस्टेड सरपेंट ईगल था, जो कि बहुत ही रेयर और इंडेंजर्ड है, बहुत ज़्यादा रेयर देखने को मिलता है, और बस यहीं का, उसको अगर और मारते जाएंगे तो वो ख़त्म भी हो सकता है। ये शायद जायंट स्क्वेरल का ही फ़ोटो था।
अब लगभग 50 अलग अलग प्रकार का मैमल्स है, स्पीसीज़, मैमल्स का स्पीसीज़ 50 है लगभग। 254 अलग अलग प्रकार का बर्ड स्पीसीज़ है। 30 अलग अलग प्रकार का रेप्टाइल्स है, मतलब जो सांप वगैरह हो गया है ना। 50 अलग अलग तरह का बटरफ्लाइज का स्पीसीज़ है। इतना सारा वेराइटी आपको देखने को मिलेगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ का अगर बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जिसमें से कि गोंड ट्राइब जो है वो इस पॉपुलेशन का लगभग 50 से 90% बस गोंड ट्राइब ही है। ये लोग जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं और इनका जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनसे एक स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट में रहते हैं इसलिए ये लोग बहुत कुछ वहाँ पर पूजते करते होंगे। यहाँ पर कोरकूस ट्राइब भी रहता है। वो क्या करता है, वो क्या किया, वो यहाँ पर पोटैटोज़ का कल्टीवेशन किया, आलू का खेती करना शुरू किया। यहाँ पर हनी कॉम्ब का शुरू कर दिया यूज़ करना, हनी निकालना शुरू कर दिया और इससे फिर वो बेचना शुरू किया और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चालू किया। इसका जो पंचमढ़ी में काफ़ी सब केव्स है जो कि आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट के लिए काफ़ी है, जो कि हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वहाँ से वो ढूंढते हैं केव में, जिससे कि हम लोगों का एंसेस्टर्स मतलब पुरखापति लोगों का पता चलता है। यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स भी है जो कि कुछ 2500 साल पुराना पाया गया था, है ना। बहुत सारा हिंदू फेस्टिवल जैसे कि शिव जी का अपना महादेव का नाग पंचमी हो गया जो कि समर में, गर्मी में सेलिब्रेट किया जाता है, वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। फिर महाशिवरात्रि जो कि मार्च के सामने होता है तो वहाँ पर मेला लगता है ना। उसके बाद यहाँ पर हालांकि देखा गया कि बहुत ज़्यादा इस बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्टर्ब किया जा रहा था, यहाँ पर आपका पेड़ वगैरह काटा जा रहा था। तो इसके लिए क्या किया, सबसे पहले 1865 में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब कि पेड़ काट के वहाँ पर खेती करना, उसको बैन कर दिया गया ताकि ये बायोस्फीयर बच सके अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि एक नोटेबल नाम है बोरी रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा फॉरेस्ट रखा गया जो सिर्फ ग्रेजिंग के लिए, मतलब जहाँ पर सिर्फ आपका हिरन, हाथी, जिराफ ये सब आएंगे, बस खाना खाएंगे और चले जाएंगे। और ये सब इकोसिस्टम पे ज़्यादा फिर से प्रभाव नहीं डालेंगे ताकि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको बचाया जा सके। इसका मतलब ये है कि पहले इंसान खुद ही सब कुछ रायता फैलाता है, उसके बाद खुद ही बोलता है कि अब हम समेटेंगे, और फिर खुद रायता फैलाता है और फिर फंसते जाता है ना। जैसे कि पहले क्या किया, डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारा डेवलपमेंट में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कर लिए, निस्तनाबूद कर दिए सब कुछ। अब बोलते हैं कि भाई इसको सबको बचाना पड़ेगा, अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कम करेंगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे तो उसका अलग कंसिक्वेंसेस होगा, है ना। तो इस तरह एक विशियस साइकिल बन गया है जिसमें हम लोग फंसे जा रहे हैं। और हमको लगता है कि जो ह्यूमन स्पीसीज़ है वो ज़्यादा दिन बचने वाला है नहीं, तो 500 साल और बचेगा, उसके बाद अपने हम लोग सब कोई मर मार के ख़त्म हो जाएंगे, है ना। ये कहानी हमको ऐसा लग रहा है होने वाला है। खैर, तो ये अपना वीडियो था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और लास्ट में जो लेक्चर दिया, अगर वो अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो सॉरी, गलती हो गया। और बस इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बस मज़े में जीते रहो। थैंक यू।